बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो स्टार्ट कर देंगे। आज हमने करना है जी यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए हम इनको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मीन हम क्वेश्चन नंबर 1 ही जस्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो वो है आपके पास कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है विद द गिवन मेजरमेंट। आपको मेजरमेंट्स दी गई हैं एंड वेरीफाई दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। और जो वो कह रहा है कि उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे ट्राइंगल के वो कॉन्करेंट होने चाहिए। ठीक है, सो ये आपने वेरीफाई करवाना है। ये आपको यहाँ पे मेजरमेंट्स दे दी गई हैं। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ए भी आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है जी, एक लाइन लगा लेनी है 5 सेंटीमीटर की। आपने स्केल लेना है। ठीक है, तो एक लाइन आप यहाँ पे अब ड्रा कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। यहाँ पे हम रखते हैं जी स्केल और 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इधर मिडल में बिल्कुल यहाँ से देखें ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आपने ये एक लाइन ड्रा कर लेनी है इस वे में। ठीक हो गया, ये लाइन हमने ड्रा कर ली। ये ए और ये क्या है आपके पास बी है। ठीक हो गया, ए बी लाइन हमने लेनी थी, हमने इस तरह से ले ली है। ये आपके पास लाइन आ गई ए बी। कितनी है जी, ये 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पे राइट कर देंगे 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या काम करना है जी, नेक्स्ट हमने करना है मेजरमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर की। जो बी सी है ना वो आपने कितनी लेनी है 6 सेंटीमीटर लेनी है। मीन बी यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे हम लेंगे तो वो हमने कितनी लेनी है जी 6 सेंटीमीटर हमने लेनी है। तो उसके लिए अब आपने स्केल को यूज़ नहीं करना, हमने कंपास को यूज़ करना है। ठीक है, ये आप ले लेंगे, इसको आपने क्या करना है जी 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। यहाँ पे रखें, ये देखें ये यहाँ पे और ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की आपने इस तरह से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक आर्क लगा लेनी है बी पॉइंट पे रख के। ठीक है, ये यहाँ पे बी पॉइंट की एंडिंग है, यहाँ पे आप इस तरह से एक आर्क लगा लें। थोड़ी लॉन्ग लगा लीजिएगा क्योंकि सेकंड भी हम लगाएंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे तो हम फिर उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है, नेक्स्ट मेजरमेंट जो उसने आपको दी हुई है वो दी है मेजरमेंट ए सी। क्या दी है मेजरमेंट ए सी। मीन यहाँ से रख के आपने लेनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये कंपास की मदद से ही आपने लेनी है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर ओपन है, अब आपने इसको 7 सेंटीमीटर तक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 7 है, इसको रखें तो ये देखें तकरीबन ये देखें ये 7 होगी। अब आपने ए पॉइंट पे इसको रखना है यहाँ पे और एक आर्क जो है वो ड्रा कर लेनी है इस तरह से। ठीक है जी, इस वे में। ठीक हो गया, अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पे इसको हमने ज्वाइन कर देना है। इसको आप सी का नेम दे लें और इसको आप बी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे और ए के साथ भी आपने इसको ज्वाइन कर देना है। तो हमारी ट्राइंगल जो है वो ड्रा हो जाएगी इस तरह से। ये देखें यहाँ पे रखेंगे, ये देखें इस तरह से। और इसी तरह से आपने ए वाले पॉइंट पे इसको रखना है, ए के साथ भी आप इसको ज्वाइन कर देंगे इस वे में। ठीक हो गया जी, और ये जो पॉइंट है इसको आप सी का नेम दे लें। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल आ गई। अब जो मेजरमेंट्स है ना वो राइट कर दें। ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है, इसको राइट कर दें। ये थी आपके पास 7 सेंटीमीटर, इसको राइट कर दिया। अब तो ये आपके पास बन गई है ट्राइंगल सिंपल, जो हमने बनानी थी, जो गिवन मेजरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग ये बन गई। अब हमारा काम क्या है कि जी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, बेसिकली ये जो लाइन सेगमेंट है उसको वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वल। अब वो कह सकते हैं आप उसको डिस्टेंस। ठीक है, उसको बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वो ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने एक कंपास लेनी है, इसको आप चेक कर लें कि ये जो आपके पास लाइन थी ना, जब आपने ए और बी पे आपने ड्रा करना है बाइसेक्टर। ठीक है, तो उसको किस तरह से करना है, जितनी इसकी लेंथ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसको ओपन कर लें कंपास को। ठीक है, क्या करना है आपने उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मिडल से थोड़ा सा ज़्यादा। तो टोटल ये 5 थी तो 2.5 हाफ होगा, तो तकरीबन हम 3 की ओपन कर लेंगे इसको। 3 की, ये देखें 3 की तकरीबन इसको ओपन करके आपने क्या करना है, इसको जो है ना कंपास को बी पॉइंट पे रख के
यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेनी है, ठीक है। इसी तरह से आपने एक आर्क इस साइड पे भी ड्रा करनी है, ठीक हो गया। इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, ए पॉइंट पे उतनी कंपास को चेंज नहीं करना, इसकी मेजरमेंट चेंज नहीं करनी, ए पॉइंट पर रख के एक यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से एक आप यहाँ पे आर्क ड्रा कर लेंगे इस वे में, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, अब ये देखें ये पॉइंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों को आपने आपस में ज्वाइन करवा देना है। आपने इनको क्या करना है जी, ज्वाइन करवा देना है। वो हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ले लें, आप डॉटेड लाइन के साथ भी इसको करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सॉलिड लाइन के साथ भी करवा लें, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट करवाइएगा। ये देखें इस तरह से ज्वाइन आपने एक लाइन करवा देनी है। इसको पॉइंट को भी आप नेम दे दें, ए डैश का नेम दे लेते हैं, इसको हम बी डैश का नेम दे लेते हैं, ठीक हो गया। अब आपने फिर क्या करना है, ये जो आपके पास लेंथ है ये बी और सी पे आपने बाइसेक्ट लेना है। वो किस तरह से लेंगे कि जितनी इसकी लेंथ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। अब इसकी लेंथ 6 थी तो पहले तो हमने 3 ओपन किए, इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा ओपन कर लेते हैं। 3 पॉइंट अगर हम 5 का ओपन कर लें तो ये हाफ से ज़्यादा होगा, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लें इस तरह से। फिर आपने क्या करना है जी, बी पॉइंट पे इसको रखना है। तो आपने बाहर वाली साइड पे ना एक इधर इस साइड पे बिल्कुल ऐसे रखिएगा, यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेनी है, ठीक है। और इसी तरह से आपने एक यहाँ पे भी आर्क ड्रा कर लेनी है इस वे में। अब आपने क्या करना है, सी पॉइंट पे ही कंपास को रखेंगे और इस आर्क को मिला देंगे इस तरह से, और फिर इसको भी ऐसे इस वे में, ठीक हो गया। अब देखें ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, इस साइड पे ये पॉइंट है, इस साइड पे आपके पास ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है जी, आपने ज्वाइन करवा देना है। वो ज्वाइन आप किस तरह से करवाएंगे, इस तरह से, ठीक है, इस वे में। आप स्ट्रेट ही लाइन लगा लें, ये ज़्यादा बेटर, ऐसे लगा लें। इसको भी हम थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर लेते हैं लाइन को, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट मेन एक लेना है, कंकरेंट पॉइंट जिसको कहते हैं, उस पर यहाँ पे तीनों बाइसेक्ट मीट करने चाहिए, तो इसलिए हम इस तरह से ये लगा लेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि ये रफ सी बन रही है, लेकिन रफ सी नहीं है, ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए कि जितनी ज़्यादा ये बनेगी आपका वर्क नज़र आएगा कि आपने किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं, आप ये एडजस्ट कर सकते हैं कि ये जो ज़्यादा आपकी ये वाली है ना, इनको थोड़ा कम कर दें, ठीक है। इनकी लेंथ जो है ना, जो हमने लगाई थी, ये देखें, तो इस तरह से रेस कर दें बस, बाकी कोई नहीं है। बाकी आप ये नहीं कहना कि ये आपको लग रहा है जी ऐसे है वैसे है, नहीं, ये ठीक है, आपकी ऐसी ही बनेंगी। ये बुक पे भी चेक कर लीजिएगा, ऐसी ही बनी हुई है। अब हमारा एक काम रह गया, हमने ए और सी पे लेना है, ठीक है। बाइसेक्ट उसमें देखें 7 सेंटीमीटर था, तो जितना ही हमने ओपन किया हुआ है ना, इससे थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं, इस तरह से खुद ही से कर लें। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से एक यहाँ पे ए पॉइंट पर रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेनी है, और फिर एक आपने इस साइड पर ड्रा कर लेनी है, यहाँ पे इसके अंदर वाली साइड पे ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा ये हिल गया था हमारे पास, यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, सी पॉइंट पे रखना है कंपास को इस तरह से, और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लें, और इस तरह से इधर भी कर लें। अब ये पॉइंट हमें मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे इन दोनों आर्क के, और ये यहाँ पे। इनको हमने क्या करना है जी, ज्वाइन करवा देना। अब इनको ज्वाइन करवा देते हैं इस तरह से, ये देखिए जी, ये ज्वाइन हो गया आपके पास, ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट्स है ना, अब ये देखें एक यहाँ पे तीनों लाइन जहाँ पे मीट कर रही है ना, वो ये वाला पॉइंट है। अब ये तीनों जो बाइसेक्ट हमने लिए हैं, ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे ये कंकरेंट पॉइंट है, यही हमने प्रूव करवाना था। तो इसको जो है ना आप ओ का नेम दे लें, इस पॉइंट को आप ओ का नेम दे लें। वैसे ये जो पॉइंट्स है ना, इनको भी हमने जो है ना वो डिफरेंट नेम देने हैं, आप इनको डिफरेंट नेम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको ए डैश का नेम दिया, ठीक है, फिर इसको हमने बी डैश का नेम दिया, ठीक है, फिर इसको हम सी डैश का नेम दे देंगे, ये वाला पॉइंट था, और इसको हम बी डैश का नेम दे लें, ये वाला जो पॉइंट था हमारे पास। इसी तरह से ये जो पॉइंट है, इनको भी हम जो है वो डिफरेंट नेम दे सकते हैं, वो नेम आपकी मर्जी, आप कोई से भी नेम जो है ना वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब एक तो ये था और एक ये था, इसको हम ए डैश कह लेते हैं, इसको हम सी डैश कह लेते हैं, ठीक है जी। अब ये कंप्लीट हो गया, आपके पास जो डायग्राम आपने लेनी थी, जो ड्रा करनी थी आपने फिगर, वो ड्रा हुई है जस्ट हमारे पास अभी। अब नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो बहुत इजी है, आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने हैं कि जो जो काम आपने जिस जिस वे में किया है, जस्ट आपने क्या करना है जी, उसको राइट कर देना है। तो मैंने राइट किया हुआ है, उसको रीड कर लेते हैं, आप भी उसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है जी।
अब यहाँ पे देखें जी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले जो काम हमने किया था, हमने ड्रा किया था, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है ना वो हमने ड्रा की थी। अब यहाँ पे देखें ए बी हमने 5 सेंटीमीटर ड्रा किया। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया था, यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपसेस ड्रा 2 आर्क के, हमने कंपस का यूज करते हुए 2 आर्क जो थी वो ड्रा की थी विद सेंटर्स पॉइंट ए एंड बी। सेंटर पॉइंट कौन सा लिया था, हमने ए लिया था और बी लिया था, ठीक है। ए और बी ऑफ रेडी 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली की। ए के ऊपर रिस्पेक्टिवली लिख लिया, मीन ए की जो लेंथ है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर वहाँ से आर्क ड्रा की थी, और बी के ऊपर हमने 6 सेंटीमीटर की। अब देखिए हमने ए पे जो है वो रख के 7 सेंटीमीटर की या ड्रा की थी, और बी पे रख के हमने 6 सेंटीमीटर की ड्रा की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दीज 2 आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। किस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया था, सी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट किया था। फिर हमने लास्ट पे क्या किया था, ज्वाइन ए एंड बी विद सी। हमने ए और बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया था, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी वो बन गई थी। तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं उसके लिए हैं, वो आपने ऐड करने हैं। वो देखें जी, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ए डैश बी डैश ऑन ए बी पे हमने ए डैश और बी डैश ड्रा किया था, ए और बी पे हमने ये ए डैश और बी डैश को ड्रा किया था। इसी तरह बी और सी पे हमने सी डैश को और यहाँ पे देखें बी डैश को ड्रा किया था, ठीक है। सो आपने ऐसे ही राइट करना है। देखें कि बी डैश सी डैश ऑन बी सी एंड ए डैश सी डैश ऑन ए सी के ऊपर ए डैश और सी डैश हमने ड्रा कर लिया। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया था, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट 0। ये तो ये तीनों जो बाइसेक्टर थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, इन्होंने मीट किया था आपस में, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। ये जो पॉइंट है जिसको आपने ओ का नेम देना है, उस पर इन्होंने इसको मीट किया था। फिर लास्ट पे आप लिख देंगे हैंस। ये पॉइंट अगर नहीं भी लिखना चाहे तो ना लिखें, वैसे ही जस्ट ये स्टेटमेंट लिख दें, ये पॉइंट नंबर इसका देना ज़रूरी नहीं है। तो पॉइंट आपने नहीं भी लिखना, तो लास्ट पे आप लिखेंगे हैंस प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट। के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने लिए हैं वो आपके पास क्या हैं, कॉन्करेंट हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट पे मीट कर जाते हैं। ये तीनों लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये क्या है जी, आपके पास कॉन्करेंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो कॉन्करेंट आ गए हैं। यही हमने इस क्वेश्चन में जो था वो प्रूव करना था। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में दिया गया है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल बी आपको दिया हुआ है 135 डिग्री, और मेजरमेंट बी सी आपको जो है वो दिया गया है जी 6.5 सेंटीमीटर। अब करना क्या है जी, हमने करना ये है कि सबसे पहले हम ए बी जो है ना वो मेजरमेंट ले लेते हैं। कितनी है जी, 7.1। आपने स्केल लेना है, इसको यहाँ पे रखेंगे, इधर हम लाइन एक ड्रा कर लेते हैं जी 7.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहाँ पे आप लें तो 7.1 सेंटीमीटर जो है आपका बनेगा। यहाँ पे ये 7 है तो एक पॉइंट जस्ट आगे जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। आपने ये लाइन एक ले ली, ये कितनी है जी 7.1 की। ये ए है, ये आप इसको बी का नेम दे लें, और ये आपके पास है 7.1 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये हमें एंगल दिया हुआ था बी पे, और वो एंगल है 135 का। अब एंगल जो है प्रोट्रैक्टर की मदद से भी आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम कंपास के साथ जाएंगे, क्योंकि एग्जांपल में कंपास के साथ उन्होंने किया हुआ, ये बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, इसको अपनी मर्जी से ओपन कर लें थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। और हम यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रा कर लेंगे बी पे। जिस पॉइंट पे आपने बनाना है ना वहाँ पे 180 का तकरीबन आप सर्कल इस तरह से ड्रा कर लें। ये देखें जी, ये 180 का हो जाएगा हमारे पास इस वे में, इस तरह से। अब इसको आपने चेंज नहीं करना, इसका साइज उतना ही रहने देना, और फिर आपने इस पॉइंट पे रख के ना यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेनी है, और ये आपने एक यहाँ पे ड्रा कर लेनी। मीन आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जब आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये 60 का है, ये आपके पास 120 का है, ये 180 का है। हमें पता है हाफ सर्कल 180 का हो गया। अब आपको कितना चाहिए, आपको तो 135 चाहिए। 135 के लेने के लिए आपने क्या करना है, इसको उतना ही ओपन रहने दें, इसको यहाँ पे रखें, और 90 का पहले आप एंगल ड्रा करेंगे। 135 है ना, 90 से ग्रेटर है, तो हमें पहले 90 का ड्रा करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे रखें, ये आपके पास पॉइंट जो है ना 120 का है, इधर आ जाए एक आर्क लगा लें, और ये 60 का है। 60 और 120 के बिटवीन में होगा ना 90, मीन उनके हाफ होगा बिल्कुल, तो इसलिए आपने इस तरह से लगा लिया। फिर आपने क्या करना है जी, ये जो एंगल है ना आपके पास, अब ये बन जाएगा आपके पास कौन सा एंगल है जी, 90 का। आप इसको डॉटेड लाइन के साथ भी यहाँ पे ले सकते हैं इस तरह से,
ये आपके पास बन गया जी 90 का। लेकिन आपको तो चाहिए 135 का। 135 का कैसे बनेगा कि ये जो 90 है मीन यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका ये वाला और ये वाला, इसके बिटवीन में 135 होगा, क्योंकि ये आपके पास कितना है जी, ये आपके पास 120 है, ठीक हो गया। ये आप 60 है, 120 है, और ये अब आपने क्या करना है जी, एंगल जो लेना है ना वो 135 का लेना है। तो यहाँ पर तो आपके पास 90 आ गया। अब 90 से आप नेक्स्ट चलेंगे तो वो किस तरह से आप जाएंगे, हमने तो 135 का लेना है, तो उसके लिए ये है कि 90 ये हो गया है। अब 90 और यहाँ तक ये आपके पास टोटल ये भी 90 और ये भी 90। अब 90 में आप अगर देखें, अगर इसका मैं हाफ कर लूँ इन दोनों एंगल्स का, ये देखिए 180 के अपनी आर का आप यहाँ पे लगा लें, एक उतनी ओपन रहने दें कंपास, ठीक है। और एक ये जो 90 वाला पॉइंट था इस इधर रख के ना एक यहाँ पे कर लें। अब देखें ये 90 और 180 का क्या हो गया, हाफ हो गया। अब 90 में आप 45 90 का हाफ कितना होता है 45, आप ऐड करके देख लें कितना हो जाएगा 135। तो यही तो हमें रिक्वायर्ड था। अब जितना आपको रिक्वायर्ड था आपने क्या करना है कि ये पॉइंट है, इससे आपने जो लाइन है ना वो गुजारनी। अब लेनी वो कितनी है, वो उसने आपको मेजरमेंट जो है ना उसकी खुद ही दे दी हुई है। उसने कहा है 6.5 सेंटीमीटर। या आपने कितनी मेजरमेंट लेनी है, 6.5 सेंटीमीटर की जो है वो आपने मेजरमेंट लेनी है। तो आप क्या करें, कंपास को ओपन करें, ठीक है। तो 6.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हम ले लेते हैं। ये आपके पास 6.5 यहाँ पे है, इसको रखें यहाँ पे, थंब इस तरह से ये लिखें। इधर से आपने रखना है जी बी पॉइंट पे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रा करवा लेनी है इस तरह से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है जी, 6.5 का था तो आपने ये इस पॉइंट से लेते हुए लेके जाना है, ताकि आपका जो एंगल है ना वो ठीक रहे, 135 का एंगल भी हो जाए और आर्क के साथ आपने इसको ज्वाइन भी करवा देना है इस तरह से। ये देखें जी, अब ये जो पॉइंट है इसको आप सी का नेम दे लें, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास अब जो एंगल है ना ये आपके पास बन जाएगा 135 का एंगल। ये टोटल एंगल आप यहाँ पे इस तरह से लिख भी सकते हैं कि ये आपके पास कितना एंगल है जी, 135 डिग्री का एंगल बन गया। अब नेक्स्ट ये जो ए से सी तक आपने ज्वाइन करवाना है, ये आपने कोई मेजरमेंट नहीं लेनी, ये जितनी ज़ाहिरा होगी उतनी ही आप ज्वाइन करवा देंगे। सी पॉइंट को आपने ए पॉइंट के साथ ज्वाइन करवा देना है, तो आपके पास ट्राई एंगल जो है ना वो ड्रा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रखें और इसको आप ड्रा करवा लें, बिल्कुल एग्जैक्टली करवाइएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपने ड्रा करवा लेनी है लाइन, ठीक है। अब ये आपके पास आ गई है, ये कितनी है जी 6.5 सेंटीमीटर, ये आप यहाँ पे लिख लें। ये आपके पास अब रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनी है। लेकिन अभी नेक्स्ट हमारा काम पड़ा है, वो क्या काम है कि हमने जो है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करने हैं। तो उसको ड्रा करवाने के लिए आपने क्या करना है, वही बात, कंपास लें ए बी का जब आपने लेना है। तो ये कितनी है जी आपके पास 7.1 है, तो इसका जो हाफ है उससे थोड़ा ज़्यादा लें, तो ये तकरीबन 4 हम ओपन करवा लेते हैं। चलें इसको 4 आप ओपन करवा लें इसको इस वे में। तो आपने क्या करना है जी, एक बी पॉइंट पे रख के इधर करवा लें आर्क, और इसी तरह से एक आर्क इधर ड्रा करवा लें। इसी तरह से आपने ए पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर ड्रा करवा लेनी है। इन दोनों आर्क को आपने इंटरसेक्ट करवाना है, और ये यहाँ पे देखें जी, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट है आपके पास और ये है, इसको क्या करेंगे आप इंटरसेक्ट करवा देंगे, ठीक है जी। इंटरसेक्ट किया है, ज्वाइन करवा देंगे। नेक्स्ट बस हमने क्या करना है जी, इनको इस तरह से ज्वाइन करवा देना, करवा लिया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी तरह से जो है ना वो अब आपने लेनी है ए और सी के लिए भी लेनी है, बी और सी के लिए भी लेनी है, ठीक है जी। बी और सी के लिए हम लेते हैं, तो ये आपके पास 6.5 सेंटीमीटर है, तो 3 4 तकरीबन 4 ही हम ओपन करवा लेते हैं इसको। इतना ही अगर हम इसको ओपन करवाएं तो आपने यहाँ पे लेना है बी पॉइंट पे, एक यहाँ पे आर्क ड्रा करवा लें, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे रखें, और एक तो आप यहाँ पे ले लें इस तरह से, और एक ये ले लें। फिर बी पॉइंट पे रख के एक आर्क आप यहाँ पे भी ले लें। अच्छा, अब ये एक हुआ है कि ये ज्वाइन हो रहा है, इसको बाद में चलें कर लेंगे। तो हम यहाँ पे रख के इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, ये देखें जी, ठीक हो गया। अब ये जो आर्क है ना ये ज़्यादा है, इनको हम यहाँ से रेस करवा देते हैं इसलिए इस तरह से इनको करेंगे आप रेस, इसको भी कर दें, थोड़ी नीट सी हो जाए ना हमारी डायग्राम इस वे में। इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ज़ाहिर है ये ज्योमेट्री है, डायग्राम्स ड्रा करनी है आपने, तो टाइम तो आपका जो है वो लगेगा ही। टाइम लगेगा तो अच्छी सी आप इसको ड्रा कर सकते हैं, अदरवाइज तो रफली होगी तो फिर तो ये मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। नीट सी हो तो फिर ही मज़ा आता है क्वेश्चन करने का। अच्छा, अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इनको जो है ना वो आपने इस तरह से ज्वाइन करवा देना है इन पॉइंट्स को, ये देखिए यहाँ पे इस वे में,
इस तरह से लेंगे तो ज्वाइन करवा दें इस तरह से। सॉरी, ये ब्लू ले लिया हमने, ब्लैक से ली ताकि क्लियर नज़र आए हमें इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमने ज़ाहिर है कंकरेंट पॉइंट लेना है, इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे क्योंकि ये लाइन यहाँ पे अब देखिए मीट कर रही है ना इधर, ये देखें। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने अब ए और सी के लिए लेना है। ए और सी के लिए अब ये जो मेजरमेंट है, ये अगर आप देखें तो टोटल, इसको अगर ओपन करके देखें ना हम, तो ये कितनी है आपके पास, यहाँ पे रखें इसको, अगर हम स्केल पे रख के चेक कर लेते हैं ये कितनी है हमारे पास, तकरीबन ये आपके पास आ जाएगी 12 है। ठीक है, तो हम इसको 12 का हाफ 6 है, तो 7 8 तकरीबन हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक अगर हम ले लें इसको, इतनी ओपन कर ली है, तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ए और सी के लिए लेना है। सो अब हमने यहाँ पे लेनी है, सी पॉइंट पे रखें, यहाँ पे एक आर्क ड्रा करवा लें इस तरह से। ठीक हो गया, ए पॉइंट पे रखें और यहाँ पे एक आर्क जो है ना वो आप ड्रा करवा लें इस तरह से। इसी तरह से आपने सी पॉइंट पे रखना है और इधर इस साइड पे एक आर्क लेनी है। इसी तरह से आप यहाँ पे ए पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से। ठीक है जी, ये तकरीबन यहाँ पे मीट हो रही है। अब हमने क्या करना है जी, इनको ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इनको जो है ना आपस में हमने मीट करवाना है। ठीक है, मीट करवा देते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, ये देखिए इन्होंने कर लिया जी मीट। अब देखें कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपकी ये जा रहा है और ये जा रहा है। ठीक है, यहाँ से, और ये लाइन यहाँ से गई है, मीन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसको आप ओ का नेम दे लें। इधर इंटरसेक्ट किया है जी, तीनों जो आपने बाइसेक्ट लिए हैं, बाइसेक्टर आपके पास है, उन्होंने यहाँ पे उसको मीट कर लिया। तो इस तरह से देखें ये आपकी जो है ना वो जो है वो डायग्राम इस वे में जो है ना वो बन जाएगी। ठीक हो गया, ये थोड़ी लॉन्ग है। अच्छा, ये ब्लैक से लगाई थी, कोई इशू नहीं है, रहने दें, आप स्मॉल लगा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉन्ग भी रहे तो कोई इशू नहीं है। आपकी डायग्राम होनी ऐसी ही है, इतने ही नीट वे में आपने जो है ना इसको बनाना है। अब चलते हैं जी, हमारे पास काम सारा हो गया, आसान काम जो है वो रह गया है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस पर चलते हैं, मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट पे जो आपने काम किया था वही लिखेंगे कि ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 7.1 सेंटीमीटर। सेकंड पे हमने ड्रा एन एंगल ऑफ 135 डिग्री ऑन पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की मदद से जी हमने 135 डिग्री का एंगल ड्रा किया था, कहाँ पे किया था, पॉइंट बी के ऊपर। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया था, ड्रा एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर रेडियस विच कट्स ऑन पॉइंट सी। ठीक है, एट सी, तो एट सी पॉइंट पे उसने उसको कट किया था, हमने यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की थी। नेक्स्ट फिर आपने क्या किया था कि ज्वाइन ए विद सी, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। यहाँ तक आपकी ट्राइंगल का काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या काम था, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए डैश बी डैश ऑन ए बी। जो ए बी है उसके ऊपर हमने ए डैश और बी डैश लिया था, ये वाले पॉइंट से इसको आप ए डैश का नेम दे लें, इसको आप बी डैश का नेम दे लें। ठीक है, ये आपने ड्रा किए थे। और बी डी डैश और सी डैश हमने लिए थे जी बी सी पे। ठीक है, बी और सी कौन सा था, इसको सी डैश कह लें, इसको आप डी डैश कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने ड्रा किए थे। नेक्स्ट फिर आपने क्या किया था, एंड ए डैश और एफ डैश, ठीक है, ऑन ए सी के ऊपर आपने लिए थे, तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये वाला था आपके पास। ठीक है, इसको आप ए डैश कह लें, तो इसको आप एफ डैश का नेम दे लें। यहाँ पे था ना आपके पास, ये था, तो ये वाला पॉइंट, इसको आप एफ डैश का नेम दे लें। ठीक है, फिर आपने क्या किया था, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट, ये तीनों परपेंडिकुलर जो थे बाइसेक्टर मीट किए थे पॉइंट ओ पे। कौन से पॉइंट पे मीट किया था इन्होंने, ओ पॉइंट पे मीट किया था। तो लास्ट पे आप राइट कर देंगे हैंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास जो है वो कॉन्करेंट आ जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जस्ट एक क्वेश्चन करवाने की रीज़न ये है एक वीडियो में कि आपको ईजिली समझ आ जाए, कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाए। एक दिन में सारे क्वेश्चंस करना ज़रूरी नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आप इजीली जो है वो इसको एक एक करके करें और प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ्स जो है ना वो बेटर होता चला जाएगा। ठीक है, आप वक्त के साथ साथ बेटर होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये एग्जांपल जो है ना ये बेस्ट किसके ऊपर लगती है, मैथ्स के लिए स्पेशली, कि आप जितना मैथ करेंगे उतना आपको आएगा। और आप खुद से करके देखें। ठीक है, वीडियोज़ आप देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ड्रा भी करते रहा करें। और उसके बाद जब आप कर लेते हैं उस टाइम हमें लगता है कि ठीक है जी हमें सारी समझ आ गई है, लेकिन आपने ये करना होता है कि उसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखा करें। ठीक है, आप जस्ट फिर नेक्स्ट टाइम क्या करें, क्वेश्चन रीड करें,
आंसर जो आपने लिखा हुआ है, नोट्स आपने बनाए हैं, कोई हैंडबुक का यूज़ करते हैं या किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं, हेल्प लेते हैं, तो वो नहीं आप लें। फिर क्या करें, आप ड्रा करके देखें, आप क्वेश्चंस करके देखें कि आपको आखिर कितना माइंड में आपके रहा है, जो रह जाएगा वही आपके लिए बेटर होगा। दोबारा आप फिर देख लें जहाँ से भूल गया, ठीक है। तो इस तरह से कीजिएगा, ये टिप है आपके लिए। मुझे अगर मैथ आता है तो उसकी भी यही रीज़न है कि मुझे प्रैक्टिस से ही आया है मैथ। आप भी इंशाल्लाह करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो मैथ आ जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे और लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, सपोर्ट किया करें, कमेंट करें। आप कमेंट करते हैं तो कमेंट से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। कमेंट्स किया करें। थैंक यू।